क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, स्वागत है आप सबका क्विक रिवीजन के अनदर येट अमेजिंग वीडियो में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, आज हमारे सामने आने वाला है प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब चैप्टर, जो कि आपके एंटायर क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का अमेजिंग चैप्टर्स में से एक है। जी हाँ, मैटप्लॉटलिब जो कि पाइथन की अनदर अमेजिंग लाइब्रेरी है। इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या चीजें देखोगे उसका क्विक टूर हम इस सेशन में करने वाले हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, magnetbase.com इंडिया का एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर केजी से लेके क्लास 12 तक सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सोचना क्या है, शुरू करें, चलिए आइए भाई। क्विक टूर होगा आपका मैटप्लॉटलिब क्या होता है। इससे पहले कि ये रिवीजन शुरू हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैटप्लॉटलिब नाम क्या होता है। भाई मैटप्लॉटलिब पाइथन की अनदर लाइब्रेरी है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां पर ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिलेंगे जो आपको पांडास के अंदर नहीं मिलने वाले थे। तो शुरुआत करते हैं इस एंटायर चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। आइए, प्लॉट क्या होता है? एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने डेटा को चार्ट्स के रूप में, जी हां, चार्ट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांडास के अंदर आप अपने डेटा को दो डेटा स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। लेकिन मैटप्लॉटलिब आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटा वैल्यूज को, अपने डेटा को चार्ट फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करा सकें, चाहे वो आपका बार चार्ट हो, चाहे आपका पाई चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो या कोई भी चार्ट हो। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर जो प्लॉट नामक चीज है वो क्या कहलाता है। अ प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा सेट व्हिच इज आल्सो इंटरचेंजेबली नोन एज अ ग्राफ और चार्ट। भाई पांडास की हेल्प से आप जो भी डेटा सेट बनाते हैं, चाहे वो सीरीज के फॉर्मेट में बनाइए, चाहे आप उसको एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में बनाइए, किसी भी फॉर्मेट में आप कोई भी डेटा सेट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसको प्लॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना, मतलब कि ग्राफ के रूप में या फिर चार्ट के रूप में। मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉट का मतलब होता है एक ग्राफ। प्लॉट बोल लो, चाहे ग्राफ बोल लो, चाहे आप बोल लीजिए उसको चार्ट। क्या बोल लीजिए भाई, चाहे आप उसको चार्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है बंधु। जी हाँ, एक ही बात है। मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉट कहलाता है आपका ग्राफ या फिर चार्ट, और डेटा को आप रिप्रेजेंट करते हो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक चार्ट फॉर्मेट में। आइए, It is used to show the relationship between two or more variables. आप प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शो कराने के लिए। ओके, इन ऑर्डर टू बी एबल टू यूज पाइथन्स डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, भाई ये जो आपकी मैटप्लॉटलिब होती है, ये पाइथन की डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी कहलाती है। ये पाइथन की डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी कहलाती है, मतलब कि एक ऐसी लाइब्रेरी जो ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड करती है जहां पर डेटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब प्लॉट के रूप में, ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में। अगर आप किसी भी डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको विजुअलाइज करना ज्यादा इजी होता है। चलिए, वी नीड टू इंपोर्ट द पाइप्लॉट मॉड्यूल फ्रॉम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना होता है, अगर आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के फंक्शंस का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जो पाइप्लॉट मॉड्यूल होता है, याद रखिएगा ये बात भाई, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जो पाइप्लॉट मॉड्यूल है, मैटप्लॉटलिब के अंदर भी एक मॉड्यूल होता है जिसको हम पाइप्लॉट कहते हैं। उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप चार्ट्स क्रिएट करेंगे, प्लॉट्स क्रिएट करेंगे। तो भाई जैसे पांडास का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखते थे, सिमिलरली अगर आपको मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस का अगर इस्तेमाल करना है तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कराना होगा अपने करंट पाइथन प्रोग्राम में। कैसे कराओगे भाई, एक ही सिंटैक्स है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है भाई? चेंज ये है कि आपको लिखना होगा इंपोर्ट matplotlib.pyplot, क्योंकि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक पाइप्लॉट मॉड्यूल आता है जिसके अंदर प्लॉटिंग फंक्शंस हमारे यूज होते हैं। तो उन फंक्शंस को अगर मुझे अपने करंट पाइथन प्रोग्राम में यूज करना है तो मुझे इस तरीके से मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाइप्लॉट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। चलिए, वे पीएलटी किस तरीके से भाई, इसको आप पीएलटी के रूप में, जैसे पांडास को हम पीडी के रूप में, पीडी जो कि एक एलियास की तरह काम करता है, सिमिलरली मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, आप इंटायर पाइथन प्रोग्राम में उन फंक्शंस का जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे उसको आप पीएलटी, जैसे कि plt.plot, पीएलटी भाई प्लॉट नाम का एक फंक्शन होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर। आप क्या करेंगे,
आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से काम करेंगे। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। आपने मैटप्लॉटलिब को यहां पर इंपोर्ट करा दिया है, और अगर आप उसके अंदर के फंक्शन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि प्लॉट एक फंक्शन है, तो कुछ इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आइए, यू कैन कीप एनी एलियास ऑफ योर चॉइस, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पीएलटी ही हो, आप अपनी मर्जी से, जैसे पांडास को कोई भी नेम दे सकते हैं, आप ऐसे ही इस लाइब्रेरी के इंपोर्टिंग में आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं इंटायर प्रोग्राम में यूज होने के लिए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। चलो, द पाइप्लॉट मॉड्यूल। अब भाई ये जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर जो पाइप्लॉट मॉड्यूल है, एक्चुअल में ये करता क्या है, चलिए आइए। द पाइप्लॉट मॉड्यूल हाउसेस फंक्शंस ऑफ क्रिएट अ फिगर प्लॉट। भाई इस पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो आपको कोई प्लॉट्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, कुछ चार्ट्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। क्रिएट अ प्लॉटिंग एरिया इन अ फिगर, प्लॉट लाइंस। भाई आप इस पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर ऐसे ऐसे फंक्शंस पाएंगे। भाई पाइप्लॉट मॉड्यूल के अंदर आप कुछ ऐसे ऐसे फंक्शंस पाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी प्लॉट को बनाने के लिए, उस प्लॉट में प्लॉटिंग एरिया को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, प्लॉट लाइंस बनाने के लिए, बार्स बनाने के लिए, हिस्ट बनाने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाइप्लॉट मॉड्यूल में स्टोर्ड बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस की हेल्प से ये सारे काम आप कर सकते हैं। The various components of a plot are, भाई एक प्लॉट का मतलब कि एक चार्ट का, भाई प्लॉट जहां पे आ जाए मतलब समझ लेना चार्ट की बात हो रही है बंधु। चार्ट की बात कर लो या फिर ग्राफ की बात कर लो भाई, ठीक है। तो भाई एक प्लॉट का या फिर एक चार्ट का क्या क्या वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, टाइटल, लेजेंड, टेक्स्ट, एक्स लेबल, वाई लेबल, ये सारे के सारे आपके वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी चार्ट में आपको इजीली मिलते हैं। plt.plot फंक्शन, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो अभी हमने एज एन एग्जांपल देखा। प्लॉट फंक्शन किस लिए काम आता है, प्लॉट फंक्शन काम आता है, भाई याद रखना plt हमने नेम दिया था अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट में, इसलिए यहां पर plt लिखा हुआ है। आप जो भी नाम देते वो नेम यहां पर आ जाता, लेकिन यहां पे जो खास है, यहां पे जो नोटिस करने वाली चीज है वो है आपका प्लॉट फंक्शन। प्लॉट फंक्शन किस लिए काम आता है, प्लॉट फंक्शन इज यूज्ड टू बिल्ड अ प्लॉट। बाय डिफॉल्ट आप जब भी अगर एक चार्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, वेयर plt इज एन एलियास। चलिए बहुत ही बढ़िया। plt.show, भाई ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर। भाई शो फंक्शन किस लिए काम आता है, शो फंक्शन हम यूज करते हैं टू डिस्प्ले द फिगर। जो प्लॉट आपने प्लॉट फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया है, उस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो ऑन द पाइथन आइडियली एज एन आउटपुट, तो आप इस्तेमाल करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर पाइप्लॉट मॉड्यूल में शो फंक्शन को। दिस शो फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फिगर वेयर plt इज एन एलियास। बात करेंगे एक्स लेबल एंड वाई लेबल, ये वो फंक्शंस होते हैं जो किसी भी एक्स एक्सिस पे लेबल प्रोवाइड करते हैं और वाई एक्सिस पे वाई लेबल प्रोवाइड करते हैं। आइए, टाइटल फंक्शन, किसी भी चार्ट को टाइटल देना बहुत जरूरी होता है भाई। दो वेरिएबल्स के बीच में आपको कंपैरिजन दिखाना है, चार्ट इस्तेमाल कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चार्ट एक्चुअल में क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज बता रहा है, उस चीज के बारे में लिखा होना भी बहुत जरूरी होता है। सो टाइटल फंक्शन इस्तेमाल होता है टू गिव टाइटल टू योर प्लॉट। आपके चार्ट को, आपके ग्राफ को टाइटल देने के लिए हम टाइटल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए, इट इज पॉसिबल टू प्लॉट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा फ्रेम। भाई मैटप्लॉटलिब में किसी भी पांडा के डेटा फ्रेम में या किसी भी पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो आपने डेटा फ्रेम बनाया है, उस डेटा फ्रेम में स्टोर डेटा वैल्यूज को आप एक प्लॉट में कन्वर्ट करा सकते हो, बशर्ते उस पाइथन प्रोग्राम के अंदर पांडास लाइब्रेरी का भी इंपोर्ट होना जरूरी होगा और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। जब दोनों ही लाइब्रेरीज इंपोर्ट होंगी तभी एक डेटा फ्रेम को आप कन्वर्ट करा पाओगे। भाई क्या करा पाओगे, तभी आप एक डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करा पाओगे इनटू व्हाट, इनटू अ प्लॉट। चलो आ जाओ। Pandas has a built-in .plot function जो कि हम देख चुके हैं, which is a part of the data frame class। भाई ये जो प्लॉट फंक्शन होता है ये डेटा फ्रेम क्लास का पार्ट होता है। पांडास के अंदर भी प्लॉट फंक्शन होता है। यहां तो हम मैटप्लॉटलिब की बात कर रहे थे, लेकिन पांडास के अंदर भी आपका एक डॉट प्लॉट फंक्शन होता है जो कि डेटा फ्रेम क्लास का मेंबर होता है। चलिए आइए, द जनरल फॉर्मेट ऑफ प्लॉटिंग अ डेटा फ्रेम इज df.plot। भाई अगर आपको एक डेटा फ्रेम जो कि पांडास के अंदर है, अगर उस पर्टिकुलर, देखो अगर मैं बात कर रही हूं कि जो प्लॉट फंक्शन है ये पांडास के अंदर के प्लॉट फंक्शन की मैं बात कर रही हूं, मैटप्लॉटलिब के प्लॉट फंक्शन की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे पांडास के अंदर जो पहले से एक प्लॉट फंक्शन आता है।
जो कि पांडास के अंदर डेटा फ्रेम क्लास का मेंबर होता है, उस फंक्शन का मेंबर होता है। तो भाई अगर आप केवल और केवल पांडा लाइब्रेरी की हेल्प से भी किसी डेटा फ्रेम के डेटा वैल्यूज को कन्वर्ट कराना चाहते हो इनटू अ प्लॉट, इनटू अ चार्ट और इनटू अ ग्राफ, तो वो भी आप कर सकते हो बाय जस्ट इंपोर्टिंग द पांडा लाइब्रेरी। आपको सिर्फ इसमें केवल और केवल पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। मैटप्लॉटलिब को नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और पांडा लाइब्रेरी को जब आपने इंपोर्ट किया, डीएफ नाम का आपने क्या बनाया होगा, डीएफ नाम का आपने डेटा फ्रेम बनाया होगा। डीएफ नाम का आपने डेटा फ्रेम बनाया होगा। उस डेटा फ्रेम को डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल्स टू स्पेस दे दीजिए, वेयर डीएफ इज द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम एंड काइंड कैन बी लाइन। और काइंड भैया, काइंड के साथ आप कौन सी वैल्यू दे सकते हो? काइंड के अंदर यहां पे आप लाइन दे सकते हो, बार दे सकते हो, हिस दे सकते हो, स्कैटर दे सकते हो, बॉक्स। ये क्या है बताइए क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि डीएफ आपका जहां पर डेटा फ्रेम है उसके साथ आपने प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल किया और उस प्लॉट फंक्शन के अंदर आपने पास किया है काइंड एट्रीब्यूट को, काइंड आपके एट्रीब्यूट को, जो कि इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर आपने काइंड की वैल्यू बार की इक्वल रखी है तो मतलब डेटा फ्रेम के अंदर जो स्टोर डेटा है वो एक बार चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने काइंड की वैल्यू स्कैटर में रखी है तो आपके डीएफ के अंदर जो डेटा वैल्यूज हैं वो स्कैटर चार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। काइंड एट्रीब्यूट बताता है जो भी वैल्यू काइंड एट्रीब्यूट लेगा उस पर्टिकुलर प्लॉट में डेटा फ्रेम की वैल्यूज को आप कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलो आओ। और इसी के साथ साथ हम आ गए हैं अपने इस अमेजिंग सेशन के एंड में। मजा आया कि नहीं आया? इसके अलावा भी इस सेशन में, इस पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं पढ़ने को, जो कि आप बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में अपने अपने एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं। ये एक क्विक टूर था, एक क्विक रिवीजन था उन चीजों का इस पूरे चैप्टर में जिन पे आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मजा आया इस सेशन में? तो लाइक कीजिए इस सेशन को, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि सेशन आपको कैसा लगा है। भाई सब्सक्राइब कर दो मैग्नेट ब्रेन्स को, बेल आइकन को प्रेस करो, सिर्फ वही करना है और बनिए मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, एग्जामिनेशंस बिल्कुल नॉक कर रहे हैं, तो ऐसे में अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। शेयर करना मत भूलना इस सेशन को। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में, लेकिन जाते जाते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक्स वहां पे डली हुई हैं, उनको प्रेस कीजिए और ई नोट्स एंड ई बुक्स को ग्रैब कीजिए। और अगर इतना कष्ट कर रहे हैं तो कुछ नहीं करिए, magnetbrains.com को विजिट कीजिए। इन सारे के सारे टॉप कोर्सेज को आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलो भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।